नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत बड़े फैसले के बारे में, जिसका सीधा असर भारत की हायर एजुकेशन पर पड़ने वाला है। ये फैसला है यूजीसी के 2026 के नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगाई गई रोक। तो चलिए इस पूरे मामले को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी खबर, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के जो 2026 के नए नियम थे उन पर फौरन रोक लगा दी है। ये एक ऐसा फैसला है जिसके असर काफी गहरे हो सकते हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला तो ले लिया, पर इसका असल में मतलब क्या है? आइए इसको थोड़ा और डीप में जाकर समझते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये स्टे ऑर्डर होता क्या है। देखिए, बहुत सीधी सी बात है, ये कोर्ट का एक ऐसा ऑर्डर होता है जो किसी भी कार्रवाई या नियम को टेम्परेरीली, मतलब कुछ समय के लिए रोक देता है। आप इसे एक तरह का पॉज बटन समझ सकते हैं, जिसे कोर्ट ने अभी के लिए दबा दिया है। तो इस स्टे ऑर्डर का सीधा सीधा मतलब ये है कि यूजीसी के ये जो नए 2026 वाले नियम हैं वो फिलहाल देश के किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में लागू नहीं होंगे। जब तक अगली सुनवाई नहीं होती तब तक सब कुछ पहले जैसा ही रहेगा। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर नए नियम लागू नहीं होंगे तो फिर चलेगा क्या? जवाब है पुराने नियम। जी हां, 2012 के जो नियम अब तक चले आ रहे थे वही फिलहाल के लिए फिर से लागू हो गए हैं। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आखिर सुप्रीम कोर्ट को इन नए नियमों पर रोक लगाने की जरूरत पड़ी ही क्यों? चलिए इसके पीछे के कारणों को समझते हैं। कोर्ट का मुख्य तर्क क्या था? वो कौन सी बड़ी वजह थी जिनके चलते इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? देखिए, कोर्ट ने अपनी चिंताएं बहुत साफ शब्दों में रखी। पहली बात, कोर्ट को लगा कि इन नियमों की जो भाषा है वो काफ़ी अस्पष्ट है, मतलब क्लियर नहीं है। दूसरी और बहुत बड़ी चिंता ये थी कि इसका गलत इस्तेमाल होने का रिस्क बहुत ज़्यादा है। कोर्ट को ये भी डर था कि कहीं इन नियमों से समाज में कन्फ्यूजन और एक तरह का बंटवारा न पैदा हो जाए, और इसीलिए कोर्ट ने कहा कि भाई इसमें और ज़्यादा क्लैरिटी लाइए और एक्सपर्ट से इसकी ठीक से जांच करवाइए। चलिए अब जरा ये समझते हैं कि ये पूरा विवाद आखिर खड़ा कहाँ से हुआ, क्योंकि ये नियम तो एक अच्छे इरादे से लाए गए थे, तो फिर इतना जबरदस्त विरोध क्यों? देखिए, इन 2026 के नियमों का जो मकसद था वो था हायर एजुकेशन में जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव को रोकना। सुनने में तो ये लक्ष्य बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कहते हैं ना, असली मुद्दा तो डिटेल्स में छिपा होता है। तो सवाल फिर से वही आता है कि अगर मकसद अच्छा था तो फिर पूरे देश में इतना विरोध, इतने प्रदर्शन क्यों हुए? आखिर ऐसी क्या बातें थीं जिनसे छात्र और कई सामाजिक संगठन इतने नाराज हो गए? विरोध के पीछे कई ठोस कारण थे। आलोचकों का कहना था कि ये नियम जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स और टीचर्स को कोई प्रोटेक्शन नहीं देते। जो शिकायत समितियां बननी थीं वो भी सिर्फ एससी, एसटी और ओबीसी मामलों के लिए थीं। और जो सबसे बड़ी बात थी वो ये कि झूठी शिकायत करने पर सजा का जो नियम था उसे हटा दिया गया था। इसी बात ने लोगों में एक डर पैदा कर दिया, और नतीजा ये हुआ कि देश के कई शहरों में बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन हुए। इस पूरे विवाद की जड़ को समझने के लिए 2012 और 2026 के नियमों में एक बहुत बड़ा फर्क देखना जरूरी है। 2012 के नियमों में ये साफ था कि अगर कोई शिकायत झूठी निकली तो शिकायत करने वाले पर कार्रवाई होगी। लेकिन 2026 के नए नियमों से इस क्लॉज को ही हटा दिया गया। बस इसी एक बदलाव ने झूठे आरोपों की आशंका को कई गुना बढ़ा दिया था। तो अब जब हमने ये पूरा मामला समझ लिया है तो जाहिर है सवाल उठता है कि अब आगे क्या होगा, मौजूदा स्थिति क्या है और भविष्य में क्या हो सकता है। तो देखिए, फिलहाल स्थिति एकदम साफ है। जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई अगला फैसला नहीं सुनाता तब तक 2012 वाले पुराने नियम ही पूरे देश के कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में लागू रहेंगे। कुल मिलाके चाहे वो कोर्ट हो या प्रदर्शन करने वाले लोग, सबका मकसद एक ही लग रहा है। एक ऐसा नियम बनाया जाए जो ज्यादा साफ सुथरा हो, सबके लिए निष्पक्ष हो और समाज का हर वर्ग जिसके तहत सुरक्षित महसूस करे। और आखिर में ये एक बहुत अहम सवाल हमारे सामने है, क्या इन नियमों को दोबारा इस तरह से बनाया जा सकता है कि वो समाज के सभी वर्गों के लिए एकदम स्पष्ट हों, निष्पक्ष हों और सबको स्वीकार्य हों? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।